कैजुअलिटी भारी है, उसको बाहर लेके आ रहे हैं अंदर से। उसकी दाहिने पैर में चोट है और ये आराम, बिल्कुल आराम तरीके से, कैजुअलिटी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बड़ी आराम से बैठी है ये। और इसको जहाँ फर्स्ट एड पोस्ट है वहाँ पर इसको लेके आए हैं। शाबाश, क्लैपिंग। नेक्स्ट, ये आमतौर रखता है, या खास करके हमें सीढ़ियों से जब लेके आना हो तब हम क्या करें? बंद रास्ते से अगर लेके आना हो अभी लड़कियों ने इतनी अच्छे तरीके से सिखाए हैं इन्होंने। इसमें जो यदि लास्ट में था, ये था रिमूवल स्टेयर डाउन, सीढ़ियों के रास्ते से। सीढ़ियों में हम 2-3 रास्ता है, करता 2 है, आपके पास भी साधन नहीं है तो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, जैसे उस लड़की ने कुर्सी को स्ट्रेचर बना दिया, उस कुर्सी के ऊपर लेटा के उसको बाहर बिल्डिंग से ले आए। ब्लैंकेट लिफ्ट, आपके पास कोई चादर हो, कम्बल मिल जाए वहाँ, तो हम उस तरीके से उसको हम लेके आ जाएंगे। ये देखो, ये फिर 2 एंड सीट के ऊपर कैजुअलिटी को, इसके दोनों आपने आमतौर पे देखा होगा कि हमारे हाथ थक जाते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ को पकड़ने का तरीका ठीक है तो आप
इतने लंबे समय तक भी इसको साथ लेके चल सकते हैं। शाबाश। जब बचाव करता 2 हो तो ये 2 हैंड शीट से आपने अमूमन देखा होगा, कई बार हाथों में चोट लग जाती है, कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है, ग्रिप ठीक नहीं बनती, रास्ते में हाथ खुल जाते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है। ये देखो, ये 3 हैंड शीट से कैजुअलिटी भारी है और एक पाँव में चोट है तो 3 हैंड शीट से इसको बाहर लेके आते हुए शाबाश। क्लैपिंग, तालियां बजाओ इसको। ये आपके साथी हैं लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे अगर आप पूछ के तरीका लाइफ में कभी किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाने में अगर आप कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने इंसान बनने का फ़र्ज अदा कर दिया। नेक्स्ट, अभी लड़के जो हैं बॉयज़ वो कैजुअलिटी को लेके आ रहे हैं 4 हैंड शीट पे। कैजुअलिटी में वज़न ज़्यादा है और उसको दूर तक लेके जाना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, इस तरह की कोई आपदा आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में या कहीं भी जिस प्रांगण में आप पढ़ रहे हो वहाँ या कहीं भी हो जाती है, तब मेल और फीमेल का भेद भूल जाना है, ईमानदारी से काम करना है। 4 हैंड शीट पे देखो, कैजुअलिटी को बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है कितने आसानी से इसको। नेक्स्ट, ब्लैंकेट लिफ्ट से कैजुअलिटी को कितनी आसानी से कमर को ही स्ट्रेचर बनाकर कैजुअलिटी को ले बिल्डिंग में। हाँ, ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू का काम अभी और बाकी है, आता तो और भी ज़्यादा है। मैंने कहा था थोड़े निकालना है लेकिन ये अभी और भी बाकी हैं, तो ये और भी बिल्डिंग में जो हालात थे वो ज़्यादा गंभीर थे। ये देखो, इनको कम्बल चद्दर कुछ नहीं मिला, इनके पास कोई वो उपकरण नहीं था तो इन्होंने इसके कपड़ों को स्ट्रेचर बना दिया। क्लॉथ लिफ्ट, शाबाश, क्लैपिंग, बहुत अच्छे। कैजुअलिटी के कपड़ों से ही उसको क्लॉथ लिफ्ट से, शाबाश, वेरी गुड। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार और। अब ये देखो शाबाश, ये जो कैजुअलिटी को लेके आ रहे हैं, इन्हें इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो ये एक रस्से के ऊपर लेटा के कैजुअलिटी को लेके आगे। देखो, आप एक रस्से के सहारे भी कैजुअलिटी को बिल्डिंग से बाहर लेके आ सकते हो। जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए तालियां, शाबाश। ये देखो, ये काबिल तारीफ है, शाबाश। कैजुअलिटी को रस्सों के ऊपर लेटा के, इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बोलते हैं इसको, बनावटी स्ट्रेचर। फायरमैन लिफ्ट क्या है? इसकी नाड़ को भी सहारा दिया और इसने अब इसमें क्या था, इसने इसकी नाड़ को पूरा सहारा दिया और ऊपर की बिल्डिंग से सीढ़ियों के सहारे जब किसी बचाव करता एक है और कैजुअलिटी को ले जाना है तो फायरमैन लिफ्ट से। अब आपने इसमें देखा होगा, इसने इसके सिर को भी इतना सहारा दिया था कि कंधे के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर इसके सिर को रखा हुआ था। आप लोगों को ये सिर्फ एक ऐसे लाते हुए देख रहे हैं, लेकिन इनके जो तरीके हैं उसमें गौर करने वाली बात यह है कि कैजुअलिटी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देते। शाबाश, अगले लेके आओ। सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। आपके सामने 8 लड़कियां और 6 लड़कों ने सभी
अभी सेल्फ रेस्क्यूअर के लिए आपातकालीन बचाव के तरीके जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आपको जो डेमो दिखाया है, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दो भैया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन बच्चों का जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से ये काम सीखा है। अब ये तो था एक बिल्डिंग के अंदर डैमेज हो जाए, कई बार बिल्डिंग डैमेज हो जाए, उसमें से कैजुअल्टी को निकालना। अब आपने देखा फतेहाबाद ज़िले में बाढ़ आ गई थी। चलो वो बाढ़ का पानी थोड़ा सा कम था तो मतलब पैदल चल के भी उसमें से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन आपको तैरना आता है और आपके साथी को नहीं आता, या आपके परिवार में किसी को तैरना नहीं आता, हमारे पास उसको भी बचाना ज़रूरी है खुद के साथ साथ। शाबाश, वो कहाँ हैं लड़के? कोई भी 2 लड़के आओ, शाबाश। तो क्या है, हमारे घर में आमतौर पे 5 बोतलें खाली पानी वाली, 1-1 लीटर वाली, अगर हमें बोतलें भी मिल जाती है तो हम उनका तैरने का साधन बना सकते हैं। शाबाश, ये देखो तैरने का जो तरीका ये बच्चा बता रहा है। थोड़ा ऊपर ले लो इसको, छाती से ऊपर ले लो। सिर्फ 5 बोतलें काफ़ी होती है एक इंसान को तैरने के लिए, उसका वजन रोकने के लिए। दुपट्टा दे दो भाई एक बार। अरे क्या हो गया? इससे क्या होगा, ये जो बोतलें हैं ये बाहर नहीं निकलेगी, और ये इनके ऊपर एक इंसान को बचाने के लिए 5 बोतलें काफ़ी होती है। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई तैरने का साधन उपकरण नहीं है, तो आप तुरंत प्रभाव से 3 बोतल आगे 2 बोतल पीछे डाल के इन्हीं से बंद कर दो, टाइट बंद कर दो, और नीचे से इसलिए बांध दिया कि ये बोतलें दाब से नीचे ना निकलें, और ये आराम से तैरते हुए, चाहे कोई कितना भी बड़ा तैराक है, वो 4 से 5 मिनट तैरने के बाद थक जाता है, और अगर लंबा तैरना है तो उसे रेस्ट चाहिए। अब जो तैराक होगा तो वो अपने आप को थोड़ी देर पानी के अंदर खड़ा रख सकता है, सुटेबल रख सकता है। अगर आपके पास 5 बोतलें हैं तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसके लिए तालियां बजा दो बिन लड़कों के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जब बाढ़ आ जाती है या कोई आदमी आपको डूबता हुआ दिखाई दे, आमतौर पे कई बार नहर पे नहाने के लिए बच्चे चले जाते हैं, या कोई गलती से गिर जाता है, किसी का पाँव फिसल जाता है, और आप अच्छे तैराक हैं, आप उसको बचाना चाहते हैं, तो कभी भी डूबते व्यक्ति के पास में नहीं लगना। आप छलांग लगाओ और उसको अपने से दूर रखो। दूर रखने का मतलब ये है, अगर उसने आपको जप्पी मार ली, कहीं से भी आपको पकड़ लिया, आपके पाँव को पकड़ लिया, आपके हाथ को पकड़ लिया, तो वो डूबता हुआ इतना डरा हुआ होता है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, चिपका रहेगा और वो आपको भी नीचे ले जाएगा। तो इसलिए उसको
उसके ऐसे ही हाथ डालना है और उसको किनारे की तरफ धकेलते जाओ। उससे दूर रहना है, दूरी बनाए रखनी है अगर उसको बचाना है तो। कभी भी किसी को बचाने से पहले खुद का बचाव ज़रूरी होता है। अगर हम अपने आप को खतरे में डाल के किसी को बचा रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सीखना यही होता है। बचाने की इच्छा हर एक इंसान के मन में होती है, लेकिन अगर उसने तरीक़ों को अच्छे से, सेल्फ रेस्क्यू अगर अच्छे से सीखा है तो वो एक इंसान को खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरे को बचा सकता है। अभी जब आपने देखा कि ये बच्चे कितनी आसानी से कैजुअल्टी को लेके आ रहे थे, आप इनमें से अपने कैजुअल्टी जो भी इनमें से बने थे उनसे पता कर लेना कि उन्हें बैठने में कोई प्रॉब्लम थी क्या या जो आने में कोई प्रॉब्लम थी क्या। और जो लेके आए हैं ना, एक के भी सांस कौन चढ़ रहा था। आप वैसे कोई भी 2 आदमी जिन्होंने इस रेस्क्यू में भाग नहीं लिया, एक आदमी को वहाँ से लेके आगे देख लो, पता चल जाएगा। नागरिक सुरक्षा का मतलब यही है कि आम लोगों द्वारा आम लोगों की सुरक्षा कम से कम समय में मैन पावर के पहुंचने से पहले, मैन पावर का मतलब आग लगी है, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले हम कितनी आग पे काबू पा सकते हैं, उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, वो है रेस्क्यू। एम्बुलेंस के आने से पहले या डॉक्टर के पास मरीज के ले जाने से पहले उसको हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, यह प्राथमिक सहायता है। यही चीज़ें हमें छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हुए एक कैजुअल्टी को इतनी आसानी से बताया जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं थैंकफुल हूँ फिर दोबारा से आपके प्रिंसिपल सुरक्षा उपनियंत्रक को पत्र लिखा कि हमारे बच्चों को रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाए। नागरिक सुरक्षा आपदाएं कोई भी हो सकती है। अब रास्ते में सपोज करो एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी का चलते चलते, आप उसको बचाना तो चाह रहे हो, आप उसका खून तो चल रहा है और उसके खून को रोकोगे कैसे, तो उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है। खून को रोकना आना चाहिए। घरों में सांप घुस जाते हैं ना, तो उस समय हम उस सांप से कैसे बचें, बगैर उस सांप को मारे उसको बाहर कैसे निकालें, सांप कितने प्रकार के, ये सभी चीज़ें इस क्लास में बखूबी सीखी हैं। इस क्लास में 180 बच्चे थे, लगभग 70-80। इन सभी बच्चों से पूछ के देख लेना, अगर इनके सामने कभी सांप आ जाएगा तो ये घबराएंगे नहीं और ना सांप को नुकसान पहुंचाएंगे। आग कैसे लगती है, आग पे कैसे काबू पाया जाए, पानी कहाँ कहाँ डालोगे, खेत में आग लगी आपके, कितना पानी डाल दोगे आप। फायर ब्रिगेड जब तक आएगी वो लगभग उस एरिया की जितनी फसल उस सबको तबाह कर देगी, ठीक है ना। सबको पता है कि आग पानी डालने से बुझती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया क्या है। आप कभी कोयले को जलते हुए देखा है क्या? कोयले की भट्टी के अंदर पानी डालना वो और भड़क जाएगी। कोयला जो है वो आग को और भड़का देगा। कभी हलवाई के पास बैठ के चेक कर लेना इस चीज़ को। अब तो गैस की भट्टियाँ होगी, पुराने टाइम में जो थी वो ये थी। इलेक्ट्रिक की आग लगी हुई है, उस पर पानी कैसे डाल दोगे आप लोग। बिजली की जो आग है उसमें करंट हो सकता है ना। कई बार चीज़ ही ऐसी है जो पानी से ख़राब हो जाए, उसके ऊपर आप पानी कैसे डाल दोगे। और आप कितना पानी लेके चल सकते हो साथ में, 1 बाल्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लटका लोगे तो दूसरा चक्कर नहीं लगाओगे, बस सांस फूल गया। तो उस समय हमें क्या करना है, उसके बिल्डिंग के अंदर धुआं भरा हुआ है, पूरे कमरे के अंदर, एक पूरे बिल्डिंग के अंदर धुआं भरा हुआ है, उसके अंदर एक कैजुअल्टी है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे, आग वाले कमरे के अंदर एंट्री कैसे करेंगे। ये सब बातें जिन्होंने रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली है, इन सब ने ये चीज़ें सीखी है। तो जो भी ये चैनल आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मैं रमेश कुमार, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर CDI हिसार से, श्रीमती शालिनी लाठर के नेतृत्व में जिन्होंने मुझे आदेश दिया कि बरवाड़ा ITI में नागरिक सुरक्षा कैंप चलाया जाए, जिसमें आपदा से संबंधित
सभी प्रकार की बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ ITI में 18/9 को यहाँ पहुँचा और उसके बाद जो क्लास थी वो बढ़ती गई। तो मैंने कहा कि मेरे पास जिनके नाम हैं मैं उनसे ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षण देना उचित नहीं समझता। तो दूसरे दिन भी कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर, हमें ज़रूरी है इस चीज़ की ट्रेनिंग। तो ये बच्चों की क्लास मैंने कंटिन्यू 18 तारीख से लेता हुआ आ रहा हूँ, जिसमें बच्चों ने और स्टाफ ने बड़े उत्साह से ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और एक एक पार्ट्स को, जितनी भी सामाजिक आपदाएं हैं, धरती पे आने वाले जितनी भी आपदाएं हैं, उन सब का बड़ा बखूबी से इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें बाढ़, आग, भूकंप, प्राथमिक सहायता, यातायात दुर्घटना, सांप, तैराकी, रस्सों के बारे में जानकारी, गांठों के बारे में जानकारी, आपातकालीन बचाव के तरीके और दैनिक आचार व्यवहार के संबंध में बच्चों को काफ़ी वो था। कुछ एक बच्चों को लाइसेंस के लिए, जैसे 18 साल के होते हैं तो इनको लाइसेंस की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें यातायात नियमों के बारे में और बताया जाए, ताकि जो यातायात का जो टेस्ट होता है लाइसेंस के लिए, कि हम उसमें भी अचीवमेंट किया जाए। तो उसमें भी बच्चों ने बड़ी अच्छी दिलचस्पी दिखाई और हर एक मोमेंट को बच्चों ने बड़े अच्छे से कवर किया, जिससे मैं इनको प्रोत्साहित होकर अपने निजी कोच से बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को, इसी तरह 3 लड़के और 3 लड़कियों को अपने निजी कोच से उनको सम्मानित किया, ताकि दूसरे बच्चों में भी इसका मनोबल बढ़े। अगर भविष्य में भी मुझे इस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ ITI में देने को मिलती है, मौका मिलता है, तो मुझे उसके बारे में बड़ी खुशी होगी। इसके बारे में इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं कि आपने भी देखा होगा कि सेल्फ रेस्क्यू में सभी बच्चे इतने ट्रेंड हुए हैं कि 1 सेकंड में कोई भी मूवमेंट है, मुझे उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से भी ज़्यादा इन बच्चों ने काम किया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहूँगा कि जो था बहुत अच्छा रहा और सबका धन्यवाद। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को संदेश तो ये देना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके इमरजेंसी जो रेस्क्यू मेथड है वो सबको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने ये चीज़ सीखी है वो आगे इसको सिखाने का काम करें और नशे से दूर रहें। नशे से दूर रह के भी एक समाज में अच्छा संदेश दिया जा सकता है। और इन बच्चों को किसी प्रकार की इसके संबंध में, आपातकालीन स्थिति के संबंध में किसी प्रकार की कहीं भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। मैं इन बच्चों की पूरी मदद करूंगा और ये कहूँगा कि ये अपने समाज में जो इन्होंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके उनसे किसी प्रकार की मदद करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। अभी कोई भी एक बच्चा आ जाए यहाँ, शाबाश, कोई आ जाए, आप में से कोई आ जाए, तुम आ जाए, जिसने ट्रेनिंग ली है वो आ जाए यहाँ पे, शाबाश, आ जाए यार, तू खड़ा हो, हाँ, लेट जाए यार, शाबाश। अब ये बच्चा क्या है, सपोज करो ये धुएं वाले कमरे में धुआं हमेशा ऊपर उठा हुआ होता है, गैस वाले कमरे के अंदर ये कैजुअलिटी हमारे उसके अंदर है और इसको कमरे से बाहर लेके आना है। अगर बचाव करता सीधा खड़ा हुआ जाएगा, सीधा अंदर घुस जाएगा, तब वो क्या करेगा कि वो जो धुआं है उसकी आंखों और नाकों और मुंह के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। वो ज़्यादा देर धुएं के अंदर खड़े रह सकते हो क्या? अब तब हमें क्रोलिंग करते हुए जाना है। क्या करते हुए? धुएं वाले कमरे में हमें क्रोलिंग करते हुए जाना है। अपने आप को जितना हम नीचे कर सकते हैं ऐसे ऐसे चेक करते हुए हम जाएंगे। ऐसे तो दिखाई तो देती नहीं कैजुअलिटी कोई भी। हम दीवार के साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। आगे हाथ इसलिए लगाना है कि कोई ऐसी चीज़ या कैजुअलिटी हमारे हाथ को लग जाए। अब जैसे मेरे हाथ को ये कैजुअलिटी लगी तो मैंने तुरंत टर्निंग कर लिया और इसके पाँव अगर पाँव के ऊपर थे तो इसको मैंने खोल दिया और कैजुअलिटी को टच करते हुए इसके ऊपर आ गए। लेकिन खड़े हम इस स्थिति में भी
नहीं हो सकते और इसको लेके जाना भी, इसको यहाँ छोड़ना तो नुकसानदायक होगा। तब हमने तुरंत मौके पे अपने जेब में जो रुमाल था उसको निकाला। अभी आपने जो फिगर ऑफ 8 गांठ जो लगानी थी, फिगर ऑफ 8 को इसके हाथों पे बांधा और इसको गले में डाल लिया और इसके सिर के नीचे एक हाथ को लगाया है और आगे से चेक करते हुए बोलते हैं रेस्क्यू कॉल। ठीक है ना। अब जब हम बताना तो चाहते थे, लेकिन अपने आप को कैसे बचाना है ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। देख लिया। कोई बात नहीं, इसके नीचे से देखते हैं, इसके नीचे बस। अब स्थिति ऐसी हो सकती है हमारे बेड के नीचे, स्लेब के नीचे, गाड़ी के नीचे, कई बार हमें कैजुअलिटी मिल जाती है। ठीक है ना। भूकंप आता है, कोई आदमी काम कर रहा था, एकदम उसके ऊपर पट्टा अलमारी कुछ गिर गई, लेकिन थोड़ा सा स्पेस बच गया, वो दीवार से अटक की। जो बचाने वाला है, कट रही है क्या, बचाने वाला है वो उसके अंदर नहीं घुस सकता, अंदर हाथ नहीं जा सकते। ऐसे तो क्रॉलिंग कर दी थी, लेकिन अब यहाँ से तो गुजरने के लिए जगह नहीं है ना। तो क्या करते हैं, अपने पैरों से और इतना भाग लेने के बाद इसको बोलते हैं टो ड्रैग। इसको क्या बोलते हैं? ये बच्चे ये डेमो आपको देना चाहते थे, लेकिन ये यहाँ वहाँ से कैसे देंगे, अंदर तो दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे नहीं दे सकते, ये सभी डेमो ये बच्चे दे सकते हैं आसानी से, लेकिन वहाँ से जो वो दिखाई दिए जो लेके आ रहे थे। अब क्या होता है, सीधा मुंडा जैसा दीजिए। अब क्या है, ऐसी स्थिति में कोई कैजुअलिटी आपको कमरे के अंदर या कहीं बिल्डिंग के अंदर दिखाई दे, और बिल्डिंग जो कैजुअलिटी होती है ना, या तो बेहोश है वो तो चुप है, लेकिन जिसे चोट लगी है तो वो करा रहा है, वो बता रहा है, अरे मर गया, पेट में दर्द है, छाती में लगी, पाँव में लगी, हाथ टूट गया, बोलता है ना, आपको बता देता है। ऐसी स्थिति में लेटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसकी छाती में चोट लगी है। तब हमें क्या करना है, इसकी छाती को भी सुरक्षित बचाए रखना है और इसको सहारा देते हुए इसको खड़े कर देंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया क्योंकि इसको दर्द है तो ये गिर जाएगा। और इसको ऐसे पकड़े पकड़े इसको दूसरे हाथ से इसको चोट करके छाती में चोट थी, इसकी छाती को टच नहीं किया ना, इसकी छाती को बचा के रखना है। तो इससे क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीके बैक रिवर्स। दिक्कत तो नहीं है कोई, देखने में कोई दिक्कत हो तो आप दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं है। अब कमर में चोट है तो वो सीधा लिटा हुआ नहीं मिलेगा आपको, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब कमर से हम इसको कैसे बताना है, बचाव करता इस समय क्या है, एक है। अगर बचाव करता 2 है
तो हम इसको इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर या किसी भी तरीके से उसको क्लॉथ लिफ्ट या जैसे भी हमें ठीक लगा बिल्डिंग से निकाल देंगे। लेकिन बचावकर्ता एक है, तब हम क्या करेंगे, इसको सहारा देके खड़ा करेंगे, ठीक है, और पकड़े रखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है कैजुअल्टी को कभी भी। अगर कैजुअल्टी को छोड़ दिया तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं, उसे दर्द में खड़ा भी नहीं रह जा सकता, या वो वैसे भी कमज़ोर हो चुका है तो खड़ा करते ही वो अगर छोड़ते ही वो गिर जाएगा। तो इसको पकड़े रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैजुअल्टी ले तो आए, आते उसको नीचे पटक दिया तो फिर उसको चोट लग जाएगी। अब क्या करना है, अपने घुटनों को नीचे टिकाना है और कैजुअल्टी को जैसे इसके पाँव जमीन पे लगे इसको पकड़ लेना है और प्रॉपर तरीके से इसको लिटा देना है। इसको तो मुंदा ही लिटाना है ना, तो आगे से हट जाएंगे, इसको अपने सामने से ले लेंगे। एक है मीनाक्षी, कहाँ है मीनाक्षी? आ जाए, कोई भी एक लड़की आ जाए, शाबाश। आपको लगेगा कि ये लोग ये तरीके लेकर एक लड़की को ले लो, कोई भी लड़की, आप आ जाओ, इसको ले लो, आप आओ, एक रस्सा ले, टाइम बहुत कम है, तरीके तो और भी बहुत से थे, लेकिन इन बच्चों ने बड़ी लगन और उससे सीखे थे। इसको बोला ही लगानी है, अपने आप को बोला ही लगानी है, इसको बोला ही नीचे हो सकते पैर वाली लगाएगी या इसको देख से दिखेगी। उसके हाथों में नीचे से लेके यहाँ लगा देगी, यहाँ से रस्सा लेगा ऊपर से, आज कोई बात नहीं, ऊपर से लेना। इधर आ जैसे मैं लेता हूँ वैसे ले, आप वैसे ले लीजिए, जैसे मैं नहीं लेता, ऐसे लेते होंगे, इधर में कर लीजिए, हाँ आगे तक। अब ये क्या है, हाँ हाँ ऐसे। अब इसमें क्या है कि ये धुएं वाले कमरे में है और हमारे पास रस्सा है, दूरी थोड़ी ज़्यादा है, सारी दूर उसको नहीं लेके आ सकते, तो हम कैजुअल्टी को भी बोलाइन पक्की गांठ लगा देंगे और रेस्क्यूअर अपने आप को भी पक्की गांठ लगा लेगा और ऐसे रेंगते हुए रस्से के सहारे उसको खींच लेगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो रस्से की जो गांठ है वो कैजुअल्टी के सिर के नीचे आएगी, ताकि ये ना गांठ के ऊपर इसका सिर आसानी से टिक जाए, ऊंचा रहेगा। ये कौन सा था, बोलाइन रेस्क्यू, शाबाश खोल दो, आओ शाबाश। अभी आपने देखा कि इसमें लड़के और लड़कियां सब ने बहुत
अच्छे से रेस्क्यू सीखा है और एक एक रेस्क्यू का डेमो आपको दिया है। जो ग्राउंड रेस्क्यू था वो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन ये बच्चे भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाते हैं और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। आज पूरा दिन ही आपका यहाँ लग गया, आपका सिलेबस भी। तो मैं अपने रेस्क्यू को यहीं विराम देते हुए रेखा से कहता हूँ कि ये अपना कुछ वो शिव तांडव, ये शिव तांडव स्रोत है, वो आपको सुनाएगी। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ सुना दो, बीच में आ जाओगे इधर, देखो सुना ऊंची आवाज में, तो भी माइक नहीं देना। हटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्भ्य लम्भिताम्बुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डम निनादवर्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवम् धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरेख किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणं मम कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्तरापदी कवचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल सफटफणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम ध्रुव परलिप्त दिग्वधू मुखे मदाद सिंदूर स्फूर्त मुत्तरीयु में दुरे मनो विनोद मंद भूवि मुत भूर्त भर्तरी ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिवं भजाम्यहम् भुजंग राजमालयानि बंद जाट जूट कैसरियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर जवल धनंजय सुफलिंग भा निपीत पंच सायकं नम निलिम्प नायकं सुधामया खलेखया विराजमान शेखरं महकमालिकं पदे शिरोजताल मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगल जवल धनंजय आहुति की दीप प्रचंड पंच सायके प्रफुल्ल नील पंकज परपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम संरक्षितं पुरक्षितं भवच्छिदं मखच्छिदं गजत् दान्त कच्छिदं कमंत कच्छिदं भजे अकर्व सर्व मंगला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंस्ट्रक्टर हूँ गवर्नमेंट ITI बरवाला में। ITI में 20 दिनों का एक प्रशिक्षण कैंप लगाया गया है, उस कैंप के बारे में बताओ जी। सर 20 दिन का ये जो प्रशिक्षण कैंप है, हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य के आदेश अनुसार बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ उप निरीक्षक महोदय श्री रमेश कुमार जी आए थे सिखाने के लिए। तो बच्चों को अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई गई, विभिन्न प्रकार की गांठें उनको कैसे खोलें, कैसे लगाएं, जो आपदा में आपके बच्चों के काम आ सकती हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा बड़ी दूर हो चुका है, मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। तो प्रशिक्षण में बच्चों को अलग अलग प्रकार की गांठें सिखाई गई। उसके अलावा अगर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाया जाए, उसके अलावा कोई भूकंप आ जाए तो कैजुअलिटीज़ को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम कोई घायल हो जाए एक्सीडेंट में उसको कैसे बचाएं, फर्स्ट एड की कैसे सहायता कर सकते हैं हम। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाई गई हैं, जो उनके जीवन में काम आएंगी पूरे जीवन। क्योंकि ऐसे जब आपदा कोई आ जाती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, हमको कोई भी बंदा हड़बड़ा सकता है। तो उस समय अगर जिसने प्रशिक्षण ले रखा होगा तो वो बखूबी अपना काम निभाएगा और किसी न किसी की जान बचा सकता है। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था। तो इसमें हम जो भी हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिन्होंने ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ रखा, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे जो बच्चे उन्होंने सीखा, उनकी लगन जैसी थी, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। सारे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहेंगे। बाकी जो आप
पत्रकार महोदय जितने भी हैं, हमारे मीडिया कर्मी जितने आए थे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये जो हमारी प्रशिक्षण की क्लास थी बड़ी सफलतापूर्वक आज इसका समापन हुआ है और आने वाले समय में भी हम संस्थान में इस तरीके की क्लासेस का, इस तरीके के प्रशिक्षण जो प्रोग्राम होंगे उनका आयोजन करते रहेंगे। SI सर, थैंक यू फॉर दिस कैंप। हमने इस कैंप में बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं और हमने भूकंप से बचने के तरीके, सांप को कैसे पकड़ना है बिना मारे, और अधिक और सारी चीज़ों के बारे में भी हमें सर ने अच्छे से बताया है। और हमारे टीचर्स ने, ITI के टीचर्स ने भी हमें सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। एंड थैंक यू सर फॉर दिस कैंप। चैनल के नाम JPP न्यूज। JBB। मास्टर ने देखा कौन सा बकवास अनुदेशकगण व आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से आए हमारे श्री रमेश कुमार जी, उप निरीक्षक महोदय, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सब ने लगभग ये 10 दिन चली सर क्लास, 20 दिन चली इस प्रशिक्षण क्लास में आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी हैं और बच्चों ने करके भी दिखाई। जिन्होंने नहीं सीखी या पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ आज डेमो हुआ, डेमो में आपको सीखने का मौका मिला। हमारे संस्थान में समय समय पर एक्स्ट्रा करिकुलर जो अन्य गतिविधियाँ हैं, प्रधानाचार्य के आदेशानुसार समय समय पर हम कराते रहते हैं आपके सर्वांगीण विकास के लिए। आपका जो कोर्स का सिलेबस है उसके साथ साथ इस तरीके की चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत समस्याएं आएंगी जब ये ऐसी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ जाए, तो उस समय आप घबराएं नहीं। अगर आपने प्रशिक्षण ले रखा है तो आप बिल्कुल नहीं घबराओगे, उस समय किसी न किसी की जान आप बचा सकते हो। तो इसके लिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि ये कोर्स आपको सीखने को मिला। और जिनको नहीं सीखने को मिला, हम कोशिश करेंगे आगे भी इस तरीके का कोई कैंप ऑर्गेनाइज करें जिसमें और अन्य चीज़ें भी आपको सिखाई जाएं या इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाए। जैसे आजकल के बच्चों को गांठ लगानी नहीं आती अच्छे तरीके से, और विभिन्न प्रकार की गांठें हैं जो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग वस्तुओं को बांधने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो हमारे उप निरीक्षक महोदय ने आपको सिखाई भी हैं, आप लोगों ने सीखी भी, बहुत अच्छे से आपने प्रशिक्षण लिया, करके दिखा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने डेमो दिया। उसके अलावा और तरीके की कैजुअलिटी आजकल आप देख रहे हो कि आपदा आती रहती है, बाढ़ आ गई या कोई भूकंप आ गया, किसी भी तरीके की कोई बिल्डिंग में आग लग गई, किसी भी तरीके की आपदाएं आपके साथ हो सकती हैं। तो आप एक जिम्मेवार स्टूडेंट हो और एक जिम्मेवार इंसान का ये करते हुए बनता कि ऐसी आपदा से वो डरे मत, हेल्प करे किसी न किसी की। रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम चल पड़ते हैं ऐसे ही, कोई नहीं, हमें क्या लेना देना, ऐसी चीज़ों से हम दूर भागते हैं। लेकिन किसी की जान बचा सकते हैं अगर उसमें थोड़े से सांस भी हम डालने में कामयाब हो जाएं तो हमारा जीवन चरितार्थ हो जाएगा। तो हमेशा हेल्प के लिए तत्पर रहें, हेल्पिंग नेचर बनाओ अपना। और वो कब बनाओगे, आपके अंदर से तो हेल्पिंग नेचर है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक आप किसी की सहायता कर भी नहीं पाओगे। आपकी सहायता करने का मन तो है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका हाथ कैसे पकड़ना है, उसको उठाना कैसे है या उसको सांसें कैसे देनी है। कई बार हम उसकी हेल्प करते करते उसका नुकसान कर बैठते हैं।
तो यहाँ आपने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई सर, हम आपका धन्यवाद भी करते हैं संस्थान की तरफ से, और बच्चों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने अच्छे लगन से इस कक्षा में प्रशिक्षण लिया। हाँ जी, मीडिया का तो हमारी तरफ से थैंक यू है। अखबारों में आपने कटिंग देखी होगी आपकी इस प्रशिक्षण क्लास की, लगातार आपके जो भी प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है उसके बारे में अखबार के अंदर अलग अलग कटिंग्स आई हैं। तो अब मैं आदरणीय वर्ग अनुदेशक भूप सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, हमारे संस्थान की तरफ से सर का धन्यवाद करें। बस सर को एक मोमेंटो भी भेंट करें, एक छोटी सी स्पीच के बाद मोमेंटो भेंट कीजिए। रिस्पेक्टेड रमेश चंद्र जी सब इंस्पेक्टर, जिन्होंने 20 दिन आप सब बच्चों को ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बड़े ही मेहनत और लगन के साथ आपको सिखाया और आप सब बच्चों ने सीखा। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा आप बच्चों से कि जो बातें आपने सीखी हैं उनका समाज के अंदर वो कैसे यूज़फुल हो सकती हैं। इस प्रकार की कैजुअलिटीज़ जो आपके सामने घटित हो रही हैं उनको बचाने के लिए ये जो आपने 20 दिन काम सीखा है, बातें सीखी है, इसका तभी जो है सही सदुपयोग तो तभी इस ट्रेनिंग का सामने आएगा जब आप प्रैक्टिकली समाज के अंदर किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उनको बचाने में आप सफल होंगे। तथा इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे 20 बच्चों ने, 50 बच्चों ने, 100 बच्चों ने हमारे ये जो ट्रेनिंग ली है वो अपने लेवल पे भी अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घरों में ये आगे भी सिखा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जब समाज, क्योंकि हमारे यहाँ क्या एक अवधारणा बनी होती है कि आग लगी तो आग बचाने वाले जो आएंगे, सरकारी तंत्र आएगा तो ही वो आग जो है वो बुझेगी, या कोई, यानी कि हमें किसी सरकारी तंत्र का या प्रशासन का वेट किए बगैर, बिना उनके किसी इंतज़ार किए बगैर हमें अपने आप को आगे ला करके उन चीज़ों को, उन कैजुअलिटीज़ को बचाना है। ये चीज़ें आपने सीखी। मैं एक बार फिर से पूरे स्टाफ की तरफ से, संस्थान की तरफ से, श्री रमेश चंद्र जी का, यहाँ पहुँचे मीडिया कर्मियों का, आप सब बच्चों का और पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर जो है बहुत अच्छे एक अनुशासित तरीके से आज का ये आयोजन, जिनका जो ये समापन था, इसको सफल हुआ। अब जैसा कि सर कह रहे हैं, सर्टिफिकेट्स जो आने थे अभी वो, अच्छा, वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उधर क्लास में या डिलीवरी कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं सर से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो बच्चे अव्वल रहे हैं इस ट्रेनिंग में, उनका नाम ज़रूर जो है यहाँ से इस स्टेज के माध्यम से अनाउंस किया जाए, ताकि उन बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। एक बार फिर संस्थान की तरफ से सर का, मीडिया कर्मियों का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। देखो, आप बच्चों ने सभी ने बड़ी लगन और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि उस काम के अंदर कुछ स्पेशली, मतलब कोई अलग से थोड़ा सा करने की कोशिश की गई। जिसने जो काम सीखा था उसने उसको बड़े सौम्य ढंग से, बड़े उचित ढंग से किया, तो वो बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं लड़कियों के नाम अनाउंस करना चाहूँगा। रेखा क्लास लीडर, रेखा क्लास लीडर, खड़े हो बेटा। रेखा कहाँ है? दो है सर। रेखा क्लास लीडर, हाँ जी, बुलाना है, आगे आजा बेटा, जल्दी आओ सब। आप सबको ना जो प्राइज़ हैं वो सर्टिफिकेट के साथ आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या था, तहसीलदार मैडम थी जो वो बीमार होगी, तो कल साइन नहीं हो पाए, वो अभी साइन करके वो रास्ते में चला हुआ है। आप जितने भी अपने सर्टिफिकेट हैं वो अपने जहाँ ट्रेनिंग चल रही थी उसी क्लासरूम में सबको दे दिए जाएंगे। रेखा ने क्लास को संभालने के साथ साथ सबसे पहले तो इसको जिम्मेवारी दी गई थी क्लास लीडर की, जो इसने बड़ी बखूबी से उसका निर्वहन किया।
और सबको लाइन में लेके जाना पूरी क्लास के अंदर। लेकिन वो एक ड्यूटी थी रेस्क्यू के अंदर, इसने गांठे लगाना और जो ये आपातकालीन बचाव के तरीके में ना, इसने जो भी परफॉर्मेंस की वो बड़ी अव्वल दर्जे की थी, तो इसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है। मीनाक्षी इसे पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो इसने हर वो मोमेंट, हर वो गांठ सबसे पहले नोट कर ली और ये बोली कि सर मैं तो सारी गांठ लगा के दिखाऊंगी। तो मैंने इसको रोका नहीं, बाकी बच्चियों को भी कुछ करने दो। और इसने कहा कि जी मुझे रेस्क्यू भी करना है। इसने हर क्वेश्चनिंग भी की और हर क्षेत्र में इसने अपना बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं इसको सेकंड प्राइज़ से पुरस्कृत करना चाहता हूँ। थर्ड भी जो ये बच्चे कह रहे थे कि रेखा 2 है, तो मैं दूसरी रेखा को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी एक बार यहाँ आए। 2 रेखा और है फिर अभी। जब इसे टास्क के लिए पूछा गया ना कि आपको कौन सा टास्क देना है, आपको क्या करना है, तो इसने कहा कि मुझे कोई भी टास्क दो, लेकिन 2 ज़रूर। और इसने ऐसे नहीं है कि टास्क ले लिया और यहाँ के कर दिया, इसने लगातार प्रैक्टिस की है और हर लेक्चर को इतने गौर से सुना है कि मैं मतलब इसके जो बैठने का तरीका और इसका जो लेक्चर सुनने का और इसका जो काम सीखने का तरीका था ना, उसकी जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। इसका मैथ है वो भी बड़ा अच्छा है और इसके बोलने का तरीका भी बड़ा सौम्य है, तो मैं इसको 3rd प्राइज़ देना चाहता हूँ। अभी आपके प्राइज़ आ रहे हैं, तो आप खाना खाने के बाद वहाँ पे सभी बच्चों के साथ अपने सर्टिफिकेट भी और वो ना लंच के बाद तक आ जाएंगे, तो अपनी जहाँ अब लड़कों में है उन्होंने भी अच्छा काम किया। ये तो फिर ये क्या है, जो प्राइज़ जो है ना वो सरकार की तरफ से नहीं है, वो मेरी निजी कोष से है। बताओ भाई सर के लिए। तो इस क्लास के दौरान लड़कों में अनुज ने सबसे अच्छा काम किया है। एक क्लास लीडर की भूमिका निभाते हुए उसने हर वो काम किया है कि जो एक सीखने वाले विद्यार्थी में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इसमें विराजमान है। और द्वितीय स्थान संदीप को दूंगा मैं कि उसने नहीं एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है, मुझे भी आपके नामों में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा है। तो ये जो संदीप है ये बिल्कुल पीछे बैठता था, कभी क्लास में आगे नहीं बैठा। मैंने इसको टोका कि आपकी सीखने में भी रुचि है, आप क्लास में टाइम पे आते हो, बोलते नहीं हो क्लास में, बिल्कुल ध्यान से सुनते हो, लेकिन आप पीछे क्यों बैठते हो। तो इसने कहा कि सर आगे बैठने से गर्दन ऐसे अकड़ जाती है और मुझे पीछे से ना साफ़ सुथरा आवाज़ भी सुनाई देती है और दिखाई भी देता है और समझ में भी ज़्यादा आता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि पीछे बैठने वाले ना बड़े फ़ोन में लगे रहते हैं, वो मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो उनके बीच में भी इसने अपना काम बखूबी से अच्छे से किया और जो गांठें दी वो गांठें बड़ी अच्छी से लगाई है, याद रखिए। तो इसके लिए भी तालियां बजा दो भाई। दीपेंद्र, वो क्या है कि लिस्ट नहीं है मेरे पास अभी, और ये चीज़ें ये ऐसे नहीं है कि मैंने पहले प्लानिंग कर ली हो। अभी जब मैं ये मोमेंट जो कर रहे थे उसमें से देख के मैंने इनको निकाला है। बाकी आप लोग भी बता सकते हो कि अगर इसमें कोई भी निर्णय गलत लिया गया हो तो भी वो निर्णय सही माना जाएगा। दीपेंद्र 3rd पोजीशन में आता है इस रेस्क्यू के दौरान। उसके बाद आप जितने छात्र छात्राएं हैं सभी ने अव्वल दर्जे का काम किया है और सभी प्रमाण पत्र के अधिकारी हैं। आप सभी को 1:30 बजे
पेंटर लैब में अपने अपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। इसमें से किसी को नहीं जाना है तो वो आपके क्लास इंचार्ज को दे दी जाएंगे, आप उनसे भी कलेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा से मीडिया कर्मियों का, इस प्रांगण में जितने हाजिर स्टाफ मेंबर और सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे 20 दिन तक इतना प्यार और इज्जत दी। Thank you. So my name is Meenakshi. Trade cosmetology. I am from Barwala. ठीक। ITI में एक प्रशिक्षण कैंप लगाया गया है, उसमें आपको क्या कुछ सीखने को मिला? हमें इस प्रशिक्षण कैंप के द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ जानकारियाँ सर ने बहुत अच्छे से दी है। इसमें सर ने हमें सेल्फ रेस्क्यू के बारे में, रस्सियों को गांठ लगाने के बारे में अच्छे से बताया है और समझाया है कि इनको कैसे, कहाँ पे और किस जगह पे यूज़ करना है। तो सर ने हमें बताया कि सांप को हम बिना मारे भी पकड़ सकते हैं। भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा सेल्फ रेस्क्यू करना चाहिए, अपनी सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए और दूसरों की भी कैसे रखनी चाहिए। कौन से सर ने दिया ये प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण हमें रमेश कुमार SI सर ने दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय दो जी। मेरा नाम रेखा है, मैं कॉस्मेटोलॉजी क्लास की स्टूडेंट हूँ, पर फ्रॉम फरीदपुर, गांव मेरा फरीदपुर है और मैं पढ़ने परवाना हूँ। आपको प्रशिक्षण में क्या कुछ सीखने को मिला? हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला सर जी, और हमारे SI साहब ने भी बहुत अच्छा सा सिखाया है, जो हमें हमारी लाइफ में कुछ सीखने के लिए जो मान्य होता है, जो ज़रूरी होता है, वही हमें सिखाया गया है। आपदा के प्रति, भूकंप के, जो भी आपदा होती है, भूकंप है, बाढ़ है, जैसे कोई भी महामारी आती है, उसके हिसाब से भी जो भी कोई सॉल्यूशन होता है वो हमें हर प्रकार से सिखाया गया है सर जी। मैं आदरणीय पराक्रम निदेशक से रिक्वेस्ट करूँगा सर को मोमेंटो देख लेंगे बैठे रहेंगे भाई, सभी जाएंगे नहीं कोई भी। थोड़ा लाइव कर दीजिए बैठो भाई, सभी बैठो भी बैठो। ये भाई कौन कौन सी लड़कियां थी वो सर को कुछ करना चाहती थी सर के लिए? सर लड़के भी थे सर जी, लड़कियां बैठो भाई, एक बार जाना सर, बिठाना भाई, बैठ जाओ ये सभी, शाबाश। क्या हो गया? बैठ जाओ बेटा। क्लासेस सावधान, क्लासेस सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट। जय हिंद सर। जय हिंद। ये प्यार तो एक्स्ट्रा हो गया। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं बाडो पट्टी का रहने वाला हूँ और गवर्नमेंट ITI बरवाड़ा का मैं छात्र हूँ, BNC सेकेंड ईयर का। हमारे 20 दिन का कैंप लगा ITI के अंदर और इसमें रमेश कुमार सर SI, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू करना सिखाया और आपदा से बचने का बताया, कैसे बचा जाता है और इसके साथ लोगों को जो आपदा में फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए और उनके साथ अपनी भी सुरक्षा और उनकी भी सुरक्षा कैसे की जाए। और इसमें हमें अनुशासन को भी देखने को मिला, अनुशासन के बारे में सीखने को भी मिला और इसके साथ साथ हमें बहुत अच्छे तरह से सिखाया गया, प्रैक्टिकली सिखाया गया, प्रैक्टिकली करवाया भी गया और हमने इसका आज डेमो भी करके दिखाया, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। उसके बारे में हमने दूसरों को भी दिखाया, हमारी ITI के जो बच्चे हैं उनको सबको दिखाया, ताकि उनको भी पता चले कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा। हमने सब कुछ अच्छे से सीखा, जो सर ने बताया हमने उसको फॉलो किया और बहुत अच्छे से सर ने हमको सारी चीज़ें सिखाई जिसके बारे में
हम SI सर का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस कैंप में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया बच्चों द्वारा, उसमें आपकी कौन सी पोजीशन आई? मेरी इसमें फर्स्ट पोजीशन आई थी, जिसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार है, मैं बरवाला का रहने वाला हूँ और मेरी ट्रेड ड्राफ्टमैन सिविल सेकेंड ईयर गवर्नमेंट ITI। और जो हमारे 20 दिन का कैंप लगा हुआ था, उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है हमने, और बहुत कुछ हमने सर से बहुत कुछ सीखा भी है। और कहाँ कहाँ आपदा है, बाढ़, बारिश, बिजली, तूफान, ये भूकंप कैसे किस तरह से कैजुअलिटी को बचाया जा सकता है और हमें उसको कैसे बाहर लेके आना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ नज़दीक में हो या कोई भी कैजुअलिटी के साथ में घर से आपदाओं से दूर लेकर कैसे आना है, और बहुत सारी चीज़ें हमें सर से सीखने को मिली है। और तहे दिल से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें कि ट्रेड में हमें इतना अच्छा बहुत कुछ अच्छा सा सिखाया है। धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिक है, मैं बाटला गांव से गवर्नमेंट ITI बरवाड़ा में DMC सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं इस उपलक्ष्य पर कि SI श्री रमेश सर SI ने हमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने हमें सेल्फ रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी और उन्होंने हमें बाढ़, भूकंप आदि के बारे में बचाव के तरीके बताए कि हमें कैसे बचाओ, दूसरों की नागरिक सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान दिया है। इसके लिए मैं SI सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैं DMC सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। इधर से निकला, इधर से।